हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए ये जो जगह है इस जगह के बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। ये राजस्थान का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए या बहुत यूनिक मान लीजिए एक प्लेस है। इस प्लेस की बहुत सारी खासियत है, लेकिन एक जो बहुत बड़ी खासियत है वो ये है कि इसमें आप पूरे राजस्थान का मैप किसी आउटलाइन के माध्यम से नहीं, जो फिजिकल मैप होता है, जो फिजिकल मैप में जो चीज़ें डिवाइडेड होती है कि किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ है, किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ है, ऐसे आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वो कैसे? अब आपने कभी राजस्थान का देखिए, राजस्थान का मैप देखा होगा। राजस्थान के मैप में जो जियो क्लासिफिकेशन है वो मोस्टली 4 प्रकार से हैं। जो पश्चिम में तो मरुस्थलीय प्रदेश है या फिर रेगिस्तान मान लीजिए, जो मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। उसके बाद में मरुस्थलीय प्रदेश से अपन पूर्व की ओर जाते हैं तो अरावली पर्वतमाला आती है या अरावली पर्वत आती है, अरावली पर्वत श्रेणी आती है। उसके बाद में पश्चिम में या फिर उत्तर पश्चिम में मान लीजिए मैदान आएंगे, मैदानी प्रदेश आएगा। फिर मैदानी प्रदेश आएगा, मैदानी प्रदेश से थोड़ा नीचे चलेंगे अपन तो दक्षिण पूर्व की बात करें तो उधर पठारी प्रदेश आएगा। ये 4 आइडेंटिफिकेशंस हो गई राजस्थान की। अब इन आइडेंटिफिकेशंस को अपन एक जगह देखें, उसके लिए तो चारों को एक्सप्लोर करने के लिए अपन को पूरे राजस्थान में चलना होगा, और उन चारों को यहाँ अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं एक जगह पे। कौन सी? देखो, पश्चिम में तो मरुस्थल हो गया, और फिर अरावली पर्वत श्रेणी हो गई, फिर मैदानी प्रदेश हो गया, और फिर पठारी प्रदेश हो गया। अब इनको अपन देखते हैं किधर तो है मरुस्थल, किधर क्या है, किधर क्या है। और उन चीज़ों को आप ये चीज़ पाओगे कि इस क्षेत्र में, इस स्पेसिफिक 10 किलोमीटर के एरिया में ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे पश्चिम के पठार है, मरुस्थल है। ये मरुस्थल तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, ये जो मरुस्थल है ना, ये जो रेतीला क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय प्रदेश की एक शॉर्ट मैपिंग कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ मरुस्थल अपन देख सकते हैं। देखो, अपन कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना, तो एक बहुत एक्सटेंड रूप होता है, उसको अपन शॉर्टन फॉर्म में बनाते हैं। जैसे बहुत बड़े नोट्स किताबें होती है, उनको अपन नोट्स बना लेते हैं। ऐसे ही ये पूरे राजस्थान का दृश्य यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए, आप ये देखिए मरुस्थलीय प्रदेश यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो रेतीले भाग है। और उसके अलावा जो फिर अरावली पर्वत श्रेणी है, ये एक्चुअल में भी ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो उधर और ये जो इधर की जो पहाड़ी और जो उधर दिख रही है और ये जो इधर दिख रही है पहाड़ी, ये एक्चुअल में भी अरावली का भाग है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्चुअल में ये जगह है जयपुर की। जयपुर ये मैदानी प्रदेश का भाग है। रियल में आइडेंटिफिकेशन या फिर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये मैदानी प्रदेश का भाग है। लेकिन इसी मैदानी प्रदेश में आपको मरुस्थल भी दिखेगा, पर्वत श्रेणी की भाग भी दिखेगी और मैदान भी दिखेंगे। अब उसके बाद में ये देखिए, अपन ने देख लिया ये मरुस्थल, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था वो तो यहाँ पे दिख गया। उसके बाद में अरावली पर्वत श्रेणी थी, पर्वत श्रेणी आपको इधर दिख गई। फिर उसके बाद में आपको देखना है मैदान, तो मैदान के लिए आप इधर चलिए। ये देखिए, जो सामने वाला ये मैदानी प्रदेश है ना, इधर मतलब प्रचुर मात्रा में खेती होती है, बहुतायत में खेती होती है। इधर सब प्रकार की खेती होती है। जैसे अब आप देख लीजिए, इधर देख लीजिए और उस साइड में देख लीजिए, उस साइड में भी प्रचुर मात्रा में बहुतायत में खेती होती है। सभी प्रकार की खेती होती है। एक्चुअल में देखो, इधर खेती होनी है। क्यों? क्योंकि ये मैदानी प्रदेश है। ये कैचमेंट एरिया है काफ़ी सारी नदियों का। इधर से चंबल जा रही है, बनास है, बाणगंगा है, काफ़ी सारी नदियों का कैचमेंट एरिया है। तो इस वजह से इधर खेती अच्छी होती है। लेकिन अपना जो ऑब्जेक्ट है इस वीडियो का ये है कि अपन पूरे राजस्थान को एक मैप में एक मैपिंग कर रहे हैं उसकी, कि यहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इधर मैदान हो गया, ये मरुस्थल हो गया, और ये देखिए सामने जो पहाड़ी हो गई, ये पहाड़ियाँ हो गई। ये पूरे राजस्थान की आइडेंटिफिकेशन एक जगह हो रही है। ये पूरे राजस्थान का जियो क्लासिफिकेशन एक जगह हो रहा है। तो अब इनमें इनकी जो बताऊँ आपको ना, अपन जो पढ़ते हैं, तो जियो क्लासिफिकेशन करके पढ़ते हैं ना, तो उसमें अपन अपनी सुविधा की दृष्टि से मान लीजिए, या पढ़ने की दृष्टि से मान लीजिए, या फिर जो मोस्टली जो चीज़ें उधर पाई जाती है उसकी दृष्टि से मान लीजिए। लेकिन जो क्लासिफिकेशंस होते हैं, जो एक्चुअल में 100% सही क्लासिफिकेशंस नहीं होते। जैसे आप मान लो कि ये मैदानी प्रदेश है, लेकिन इस मैदानी प्रदेश में भी आपको पहाड़ मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी मिल जाएगी। ऐसी एग्जैक्ट कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, लेकिन अपनी सुविधा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से अपन उसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। और यहाँ पे अपन जैसे पूरे राजस्थान को एक्सप्लोर करने की इच्छा हो अपन को कि हमें राजस्थान देखना है, तो उसके लिए तो पूरा राजस्थान घूमना पड़ेगा, पूरे जिलों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरे राजस्थान की वाइब ले सकते हो वहाँ पे। और पूरे राजस्थान का एक जगह पे मैपिंग होना और एक जगह पे पाया जाना कितनी बड़ी बात है। अपन को पूरी वाइब
आ जाएगी हाँ देखो ऐसा है राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान में देखो पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है और मरुस्थल भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। और एक्चुअल में ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे आओगे ना तो आपको एक थोड़ा सा एक रिलैक्स फील होगा। और यहाँ पे बहुत से लोग अपने आप को एक्सप्लोर करने आते भी हैं, चीज़ों को देखने आते हैं। और वो इसीलिए ऐसे स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट रहता है वो फेमस इसी वजह से होता है क्योंकि उनकी क्या है, उनमें वो मल्टी चीज़ें उनमें इंक्लूडेड होती है। वो एक सिंगल चीज़ रहेगी ना तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता। खैर इतना स्पेसिफिक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप वीकेंड्स पे आओगे और यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ पे आओगे ना तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपने आप को इधर एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। चीज़ भी अच्छी है, जगह भी अच्छी है। जो मैं ही बताना चाह रहा हूँ आपको कि वो ये है कि ये जो अपन पढ़ते हैं चीज़ें, उनमें जैसे अपन क्लासिफिकेशन करके पढ़ते हैं तो आप ये ना मान लीजिए कि मरुस्थल है तो उधर ही मरुस्थल है, मैदान है तो इधर ही मैदान है, पठार है तो इधर ही पठार है, पर्वत है तो इधर ही पर्वत है। ये राजस्थान की आइडेंटिटी है। और राजस्थान में ये जो चीज़ें हैं ये राजस्थान को यूनिक बनाती है क्योंकि ऐसा कोई भी देश में स्टेट नहीं है जिसमें सभी चीज़ें हों। आप देख लीजिए उत्तर के जो स्टेट्स हैं सभी चीज़ों का मतलब जैसे नदी हो गई, नाले हो गए, दर्रे हो गए, पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, पर्वत हो गया, और भी ऐसी कोई झीलें हो गई और नदियां हो गई, मतलब सारी आइडेंटिफिकेशंस आपको राजस्थान में मिलेगी। और इसमें एक राजस्थान कहते हैं ना कि राजस्थान को भारत के नक्शे से हटा दिया जाए, पहले ऐसे इमेजिनरी बात कर रहे हैं तो भारत की बहुत सारी आइडेंटिफिकेशंस लुप्त हो जाएगी। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि राजस्थान का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत यूनिक, बहुत ही अलग आप मान लीजिए इसकी आइडेंटिटीज़ है। और आइडेंटिटीज ऐसे हैं कि आप ये पूरे भारत में भी अपने आप को यूनिक प्लेस की जगह रखता है, यूनिक इसकी आइडेंटिटी है भारत में। वो कैसे? देखिए आप दक्षिणी भारत के स्टेट्स में चले जाओ, जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उसके नीचे जाओगे ना तो आपको उधर पठारी प्रदेश मिलेगा। जैसे कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी, जो नीचे की जो नदियाँ हैं वो नदियाँ हैं लेकिन वो पठारी प्रदेश है पूरा। उधर आपको मरुस्थल नहीं मिलेगा, उधर पर्वत मिल जाएंगे लेकिन उस क्षेत्र में आपको मरुस्थल नहीं मिलेगा। तो राजस्थान से कहीं ना कहीं वो यूनिकनेस में पीछे है। क्यों पीछे? आगे पीछे की मैं बात नहीं कर रहा, मैं यूनिकनेस की बात कर रहा हूँ। आप यदि राजस्थान के वासी हैं और राजस्थान की चीज़ों से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपनी चीज़ों को पहचानो, क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो आप देख लीजिए मरुस्थल, अब राजस्थान के अलावा आप देखते हैं कि मरुस्थल किस देश में हो। भाई मरुस्थल पूरे भारत में किसी स्टेट में मरुस्थल नहीं है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि किसी जियो स्पेसिफिकेशन किसी दूसरे स्टेट में हो और वो भारत में नहीं हो, क्योंकि भारत में सभी है। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया और पहाड़ हो गया, ये चारों स्पेसिफिकेशन राजस्थान में है। और ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनमें आपको पहाड़ मिल जाएंगे, उधर नदियाँ मिल जाएगी, मतलब उधर आपको पर्वत मिल जाएंगे, पहाड़ मिल जाएंगी, मैदान मिल जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान नहीं मिलेगा। और मैदान भी वो वाला नहीं मिलेगा जैसा वाला इधर है। और उसके अलावा उधर के जिले मतलब स्टेट्स खत्म। और नॉर्थ इंडिया के देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जो भी ये यूनियन टेरिटरीज है जो भी है, और उसके बाद में यूपी हो गया, ये इन जिलों में भी हल्के फुल्के पहाड़ भी मिल जाएंगे आपको, मैदान भी मिल जाएंगे और ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इधर आपको मरुस्थल नहीं मिलेगा। मरुस्थल आपको पंजाब में मिलेगा, इधर हरियाणा में भी कुछ मिलेगा, लेकिन उधर वो स्पेसिफिकेशन चीज़ें नहीं है। जैसे उधर मरुस्थल मिल गया लेकिन उधर पर्वत श्रेणी का, पंजाब में पर्वत श्रेणियाँ नहीं है जैसे राजस्थान में है। और साउथ इंडिया में देख लीजिए आप कि ऐसी चीज़ें नहीं है। तो ये मैं केवल इन्फीरियर सुपीरियर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिकनेस की बात कर रहा हूँ। और इन्हीं चीज़ों के लिए आपको ये पता है कि नहीं, और पता है तो बड़ी अच्छी बात है। और आपको पूरा राजस्थान एक्सप्लोर करना है और उसकी वाइब से लेनी है एक्चुअल में कि राजस्थान कैसा है। मैं उसकी वाइब लेना चाहता हूँ, वाइब कैसी कि देखना चाहता हूँ एक जगह पे। तो ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको पूरे राजस्थान की वाइब मिलेगी। कैसे? देखो पर्वत भी है, वो सामने पर्वत देखो आप, उधर पर्वत दिखेंगे आप, और ये मेरे पीछे भी पर्वत है, ये इधर देखिए पर्वत देखिए, ये है ठीक है, पर्वत हो गया, पर्वत पहाड़ मान लीजिए या फिर पर्वत श्रेणी मान लीजिए। फिर ये मरुस्थलीय प्रदेश हो गया जो मरुस्थल है, और ये मैदान हो गया इधर सामने। देखो ये जो मैदानी प्रदेश है ना कितना हरा भरा है, ये अपनी आइडेंटिटी दिखा रहा है कि ये देखिए मैं मैदान हूँ। तो ये सब समझ जाइए, सच में ये कह रहा है कि मैं मैदान हूँ। ये मेरी विशेषता है कि मैं मेरे अंदर उपजाऊ हूँ, मेरे
राजस्थान है, ये जो मरुस्थल है, ये अपनी आइडेंटिटी बता रहा है कि कितना ही मेरे अंदर सिंचित कर लो, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं मेरे रूप में रहूँगा, इसी स्थिति में रहूँगा। तो ये अपनी आइडेंटिटी दे रहा है। उधर देख लीजिए पहाड़, देख लीजिए पहाड़ की भी कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो ऐसी है। अब यहाँ पे आपको पठार देखोगे ना, पठार, तो पठार देखिए वो सामने जो स्थिति दिख रही है ना पहाड़ की, देखो आप पहले ये देख लीजिए कि पहाड़ में और पठार में क्या अंतर है। देखो पहाड़ होता है निकुला, पत्थर ही होता है, लेकिन पहाड़ नुकीला होता है, और जो पठार होता है वो पत्थर होते हैं लेकिन वो समतली होते हैं। समतली मतलब मैदान के जैसे, उनमें आप ये देख पाओगे कि लगेगा कि मैदान है, लेकिन वो पहाड़ होते हैं मतलब समतली होते हैं, मतलब ये डिफरेंस है उनके अंदर। तो जो सामने वाला वो पर्वत दिख रहा है ना, उस पर्वत से थोड़ा सा पहले देखोगे आप, और ये जो सामने ये छोटा पर्वत दिख रहा है, ये पर्वत नहीं है, ये पठार के जैसा है। ये ऊपर से नुकीला नहीं है बिल्कुल भी, ये समतली है। इधर लोग रहते भी हैं, सच बताऊं तो आपको, इधर लोग रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन वो मतलब पठार का रूप लिए हुए हैं। तो राजस्थान में सारी चीज़ आपको मिलेगी। वैसे एक्चुअल में राजस्थान में पठार है वो हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पड़ता है, और जो एक्चुअल में राजस्थान का मरुस्थल है वो आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर से आगे, अजमेर से आगे के एरिया में, मतलब जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके पश्चिम में आपको मरुस्थल मिलेगा, और जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके पूर्व में, उत्तर पूर्व में आपको जैसे जयपुर हो गया, टोंक हो गया, अजमेर हो गया, और आपका अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, ये आपको मैदानी प्रदेश मिलेंगे। और फिर इसके बाद में आपको पठार हो गया, पर्वत हो गया। अब देखिए पर्वत क्या है, देखिए पर्वत जो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी है, वो पर्वत श्रेणी कैसे है। देखिए ये चीज़ें अपन मैप रहता तो और भी अच्छे से अपन समझ पाते, तो ऐसे ही कि अपन मैप पे देख पाते किधर है। लेकिन जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है वो है अरावली। अब कहाँ से जाती है, देखो अरावली का जो एक्सपांसन है वो वैसे तो रायसीना पहाड़ दिल्ली तक है, जैसे दिल्ली का जो राष्ट्रीय मार्ग है उधर ही है। उससे नीचे आएंगे अपन धीरे धीरे, तो ये जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, कुछ अलवर का भी एरिया ले लीजिए। फिर थोड़ा जयपुर में चौड़ा है, और फिर अजमेर में जाओगे तो सकरा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अजमेर में तो कटी फटी पहाड़ियाँ हैं, उधर कुछ ज़्यादा अरावली का विस्तार नहीं है। फिर उसके नीचे जाओगे आप, जैसे भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया, झालावाड़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, उस क्षेत्र में अरावली का बहुत ज़्यादा विस्तार है। और उधर अरावली के जैसे दर्रे हो गए, और दर्रे हो गया, और ऐसे जो ये पठार हो गए वो उधर ही ज़्यादा है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में रहती है चीज़ें तो उधर ही ज़्यादा है। तो ये सभी चीज़ें अपन इस मैप में एक सिंगल वीडियो में अपन देखे हैं, और ऐसे ही चीज़ें अपन ज्योग्राफी से रिलेटेड एक्सप्रेस करेंगे नॉलेज एनहांसिंग के लिए। ये देखिए केवल और केवल इट इज़ नॉट ए ब्लॉग, इट इज़ योर नॉलेज बूस्टर, इट इज़ योर नॉलेज एनहांसर। इससे आपको क्या है, चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब अपन ने इसमें देखा क्या, चीज़ें सब कॉमन है, लेकिन इस क्षेत्र में एक स्पेसिफिक चीज़ ये है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरे राजस्थान का मैपिंग यहाँ अपन कर सकते हैं, कि पूरे राजस्थान का एक जगह पे अपन देख रहा हूँ, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन है, राजस्थान का